अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, 12 अगस्त के पहले वीलॉग में खुशामदीद। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मायूसी बढ़ गई, फिर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं, हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग में इतफाक क्यों नहीं हो रहा, परवेज़ रही हुकूमत के साथ भी और हुकूमत से अलग भी क्या गेम है, और हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल। सब्सक्राइबर हैं फ़ारूक सरा साहब, फैसल सरा इस नाम से उनका वो है अकाउंट। उन्होंने पूछा हुआ लगता है चौधरी साहब ने फिरदौस आपा के पीछे कोई खुफिया ड्रोन कैमरा लगाया हुआ है, उनकी हर मूवमेंट हर गुफ्तगू चर्चा तक पहुंच जाती है। नहीं यार, वो कैमरा नहीं लगाया होगा। वो खुद ही अपनी खिफ्त मटाने के लिए वो ये खुद ही लोगों को बताती रहती है कि ना मैं ऐसे गई फिर वहाँ गई। वो जो असद खोकर साहब वाला है वो तो लोगों ने, खैर बहुत सारे लोग वहाँ थे जब वो गए हैं ताज़ियत के लिए, और ज़ाहिर है फिर आंसू निकल आते हैं ताज़ियत करने बंदा जाए तो ड्रोन श्रोन तो कोई नहीं है, वो खुद ही एक ड्रोन है जो बताता फिरता है, जो भी मिलता है उसके सामने रोना रोती है वो जी अपना। ठीक है। तो हुआ भी तो बड़ा बुरा है ना। पहले इस्तीफा लिया, फिर असम्बली च नहीं बढ़न दिता, फिर वज़ीर आज़म ने क्या कि मैं तो कितनी बड़ी मुश्किल पंजाब भेजिया सी, हूँ तू मेरे तो की चाहनी है। बिल्कुल। तो वो फिर ऐसे थोड़ा ठीक सा है। हाँ, तो वो कहाँ से शुरू करना? इमरान खान साहब की मायूसी। हाँ, इमरान खान साहब की मायूसी जो है वो मुल्की मामलात के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा। हाँ जी। वो जो अफ़गानिस्तान, अमेरिका, भारत वगैरह ये वाला इशू है, हाँ जी। इस पे जो वो काफ़ी मायूस हैं, जो गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। जी जी। उसकी जो तफसीलात हैं, कल तो अखबारात ने सिंगल कॉलम थोड़ी बहुत खबरें लगाई थी जी। आज वो तफसीली जो गुफ्तगू है वो मुख्तलिफ चैनल्स ने दिखाई है जी जी। डबिंग के साथ। तो वो कहते हैं जनाब के भारत के साथ जो है ना अमेरिका, अब उसने भारत को स्ट्रेटजिक पार्टनर बना लिया है हमें। इसका मतलब पाकिस्तान की उन्होंने लोड नहीं है कि ये कह रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि बाइडन की मर्जी फ़ोन करे या ना करे। पहले जो कहते थे कि ना आप हमारी जो स्ट्रेटजिक जोग्राफियाई पोजीशन है तो वो अमेरिका हमें नज़रअंदाज ही नहीं कर सकता, तो उन्होंने कर दिया नज़रअंदाज। और फिर इन्होंने जो सही बात इनकी है कि अशरफ गनी के साथ तालिबान मुज़ाकरात जी नहीं करना चाहते। जी सर, वो आज अखबार में खबर भी लगी है कि अगले 3 माह में तालिबान कब्जा कर लेंगे काबुल पे भी। वो अमेरिकी अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के यहाँ जंग की लीड है बिल्कुल। तो ये तो बहुत पहले की उनकी रिपोर्ट है। हमने आपको याद होगा जून में कहा था कि फौजें निकलने के बाद जी जी तालिबान इस पोजीशन में है कि 80 से 90 दिन के दौरान कब्जा कर सकते हैं काबुल पे, और वो कर लिया उन्होंने कब्जा। वो तेज़ी के साथ 10 बढ़ रहे हैं जो है वो कहीं मुज़ामत हो ही नहीं रही। हाँ जी। हथियार फेंकने के वाक़यात गजनी में जी जी हथियार फेंक दिए उन्होंने जो फोर्सेज हैं, और 10 मुख्तलफ सूबे हैं जिन्होंने मुकम्मल कंट्रोल, यानी कि उनके दारुल हुकूमत जो हैं सूबों के, और शिमाली सरहद उन्होंने मुकम्मल अपने कंट्रोल में ले ली। हाँ जी। और दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो बेबस है और तरले मार रही है अमेरिका के जी। तुम ना जाओ, वापस आओ। बिल्कुल। वापस उन्होंने आना नहीं। ठीक है। हाँ जी। वो अशरफ गनी साहब जून में गए थे ना, उस वक्त में हमने ये कहा था, वो कह रहे हैं जनाब आप ऐसे चले गए तो हमारा पीछे क्या होगा। हाँ जी। वो कह गए थे हम इतने लाख फौज तैयार करके दे गए आपको, जी जी। और एयर भी आपको डिफेंस देते रहेंगे, कभी कोई जी जी कभी अखबार। जी जी। तो वो अब तालिबान जो हैं वो तो बड़े खुश होते हैं, जो कहते हैं ना ज़मीनी जंग लड़ने में सबसे ज़्यादा महारत जिस फौज कह लें या अस्करियत पसंदों को है वो तालिबान है। ठीक है। जब 9/11 के वाक़े के बाद उन्होंने कारपोरेटेड बम्बिंग की और ये की बमबारी और इनका पूरा पूरा बना दिया वगैरह वगैरह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन जब उनकी बर्री ज़मीनी फ़ौज दाखिल हुई है ना तो बाकायदा जश्न हुए थे वहाँ। अच्छा। तालिबान ने जश्न मनाए थे, फायरिंग जश्न ये वो, मुल्ला उमर का बयान अब तक मुझे याद है कि हुन आए ने खड़ी की हुन वतन गए। तो आज उन्होंने गजनी पे कब्जा किया है, और ये अजीब
इत्तेफाक है कि जब गजनी पे कब्जा हुआ है तब पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का तजर्बा किया। बैलिस्टिक मिसाइल है, ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला। ये अजीब सी ऐसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है। और जो वो हैं अफगान हुकूमत, वो तो इन्हें माजी की तरह, जैसे हमारे खुद वज़ीर दाखिला नसरुल्लाह बाबर और दीगर लोग कहते रहे कि जनाब ये हमारे बच्चे ही हैं। बिल्कुल। जवेद नासिर साहब ISA के चीफ, वो अब कहते हैं कि वही है ये। हाँ। जो अफगान हुकूमत है जी वो यही कह रही है कि ये आपके बच्चों वाले तालिबान है। वो यही है कि पाकिस्तान, यानी वो ये कह रहे हैं अफगान हुकूमत, बल्कि वो अमरुल्लाह साले जो है वो बड़ा बढ़ के बोल रहा है। वो कह कि जनाब दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहा है। वो तो उनको दहशत गर्दी कह रहे हैं ना जी। और वो ट्रेंड वहाँ वो चला रहे हैं सैंक्शन पाकिस्तान के, पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाएं, ये दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहा है वगैरह वगैरह। और जो जर्मन वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने आज बयान दिया है कि तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा किया तो हम इमदाद बंद कर देंगे। यानी तालिबान की हुकूमत अगर आती है वहाँ, फिर वो को $50 करोड़ के करीब वो देते हैं पैसे, ठीक है, कि वो हम बंद कर देंगे। और उधर तुर्की जो है वो काबुल एयरपोर्ट के वो उसमें है कि मैं जनाब वो मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और तालिबान उस पर बड़े नाराज़ हो रहे हैं। वो पता नहीं वो उसका क्या नतीजा निकलता, क्यों वो ऐसे हो रहा है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू से ये लगता है कि वो अमेरिका के साथ तल्लुकात की बहाली और अफ़गानिस्तान की सूरत को कंट्रोल करने के हवाले से मायूस-तर हो रहे हैं। ये जो इनकी स्ट्रेटजी है ना, जो नज़र आ रही है, वो ये है कि इन्होंने आखिरकार अशरफ गनी वगैरह जो वहाँ जो भी हुकूमत है वो भारत नवाज है। ठीक है, बिल्कुल। और ये पाकिस्तान को किसी सूरत भी दोबारा नहीं करते। एक ही सूरत मुझे नज़र आ रही है कि आखिरकार ये तालिबान को ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये बात थोड़ी सी खतरनाक है, लेकिन जो अंदर की है इशारे जो हैं, इशारे यही हैं कि ये तालिबान को ही सपोर्ट करेंगे, आखिरकार सपोर्ट करेंगे। और उनकी हुकूमत बनती है तो कई ममालिक मिलकर, चाइना वगैरह, रशिया वगैरह, ये कोई एक ऐसा ब्लॉक बनेगा कि ये तालिबान के साथ इस वक्त यही शो करेंगे या कर रहे हैं कि तालिबान खुद लड़ रहे हैं, हम उनकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन आखिरकार जब वो काबिज हो जाएंगे या काबुल से थोड़ी दूर होंगे, तब ये कुछ खुल्लम खुल्ला मामला किसी तरफ से आएंगे। और शायद खान साहब को मेरा ख्याल अदराक होना चाहिए, या उनको बताया है, किसी ने नहीं बताया। मैं भी तो जो इशारे मिले हैं मतलब अस्करी क़यादत की गुफ्तगू से और जो बाखबर सियासतदान हैं उनकी गुफ्तगू से, या अफ़गान अमूर के जो माहरीन हैं उनका ख्याल यही है कि आखिरकार पाकिस्तान अफ़गान हुकूमत के बजाय अफ़गान तालिबान के साथ खड़ा होगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये मुमकिन है कि अगर तालिबान भी आ जाए, लेकिन अमन होगा कि अमन नहीं, तालिबान तो अब यही यकीन दानिया दुनिया को करवा रहे हैं, अमन 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 अमन। अब जो आपकी वो हुकूमत है वो अफ़गान हुकूमत, वो तो इनको जनाब वो कसाई कि जनाब मस्जिदों में खून बह गया, औरतों के तक न यूरोप में ख़वातीन के साथ बदसलूकी या रेप शेप बड़ा शोर मचता है एकदम, हुकूक इंसानी ये वो फलां, वो यही इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हालांकि तालिबान में वो वाली बात, यूरोपियन साफ़ी पकड़े गए, ख़वातीन जो पकड़ी गई उनको बड़े वाज़ेह तरीके से उन्होंने वापस करते रहे हैं माजी में, और उन्होंने तो अपने खुद बड़ी सख्त इस्लामी सज़ाएँ रखी हुई हैं इस पर। ठीक है, तो लेकिन वो यही शोर मचा रहे हैं और क्या कहें कि पुश्तपना पाकिस्तान है और पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाएं। ये अभी तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ें हैं ना, बाद में ये आवाज़ें जो हैं वो बढ़ भी सकती हैं। ठीक है।
और ये अमेरिका को एंगेज करने में पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम है इस मामले पे। हाँ जी, हम तो माजी में तो तालिबान वगैरह और सऊदी अरब और अमेरिका हम एक ही पेज पे थे सारे। हाँ जी उनकी मर्जी से या मर्जी नहीं भी थी जी, तो फिर रजामंदी नीम रजामंदी ठीक है, हो गई थी। ठीक है, चलिए है इस पर नजर रखेंगे। जनरल एजाज अवान साहब इसकी जुबान बोल यार रहे हैं। देखें, ये 2-4 दिन पहले हमने एक रिपोर्ट का जिक्र किया था गार्डियन का, जी जी कि उन्होंने बरतानवी इंटेलिजेंस और यूरोपियन इंटेलिजेंस रिपोर्टों की बुनियाद पे कहा है कि जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पे हाँ जी कुछ खवातीन के नाम भी लिए थे और ये भी उनको स्कूटी के हवाले से खबरदार किया था, अलर्ट जारी किया था कि उनको खतरा हो सकता है जान को वगैरह वगैरह इस तरह। तो इन्होंने तरदीद कर दी फवाद चौधरी ने और दफ्तर हारजा ने भी मुतलका जो भी अदारे हैं उन्होंने जी जी कि ये ISI को बदनाम करने की कोशिश है वो। उसने ये कहा, ठीक है ना, कि पाकिस्तान की जो रियासत यानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं लोग, हाँ जी वो उनकी जान को वहाँ बाहर खतरा है। हाँ जी, और पाकिस्तान के हसास अदारों से जो भी कार्रवाई हो सकती है उसकी तरदीद कर दी। गुस्सा हो गया अवाम में कि जनाब ये देखें कि आप पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जनरल एजाज अवान साहब जो हैं, ये रऊफ क्लासर साहब ने पूरा वीलाग किया हुआ इसमें, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें हामिद मीर को हमने ऑफ एयर नहीं करवाया, अगर ऐसा हो तो ये बैठे हुए ISI के चीफ भी और मैं भी और दीगर जनरल्स भी, अगर हम में से किसी का काम हो तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ, बाजवा साहब ने कहा। इसमें बड़े विलाग हुए आगे। उसमें जब उन्होंने ये बातें की है, जनरल एजाज अवान साहब जिन्हें ISPR ने बाकायदा 2-3 बंदे हैं जिनको उन्होंने कहा होगा ये हमारे तर्जमान हैं, रिटायर्ड जनरल जो है, एक्स आर्मी मैन, ये एक तंजीम बनाते हैं कि जनाब इतने लाख बंदे हैं, वो बड़े गुस्से में हैं जनाब, ये हो गया वो हो गया। उसमें MJ शेब जनरल वो भी हैं। एजाज अवान साहब वही है ना जो कह रहे थे कि वो इसलिए फ़ोन नहीं कर रहा बाइडन कि उसके पास ठोस बुनियाद नहीं बात करने की, कोई इमरान के आगे टिक नहीं सकेगा। इमरान ने आज कहा कि वो दिल करे करे, दिल करे ना करे, यार मर्जी है। अच्छा खैर, वहाँ इन्होंने ये कहा कि जनाब ये आप क्या बात कर रहे हैं, जो एक्स आर्मी मैन हैं वो तो बड़े गुस्से में हैं, इश्तियाल में हैं, गाली दिया उसने फौज को, मौजूदा जनरलों को, साबिक जनरलों को। मेरे पास 4-5 कमांडोज आए, वो कह रहे हैं वहाँ कि मेरे पास 4-5 कमांडोज आए जी, और उन्होंने कहा कि जनाब आप हमें इजाज़त दें, हम हामिद मीर को सबक सिखा देते हैं, हम उससे निपटते हैं, हम उसको स्मैश करते हैं, जो भी करने करते हैं। ठीक है, ये बात उनको पता था कि सहाफ़ी भी मौजूद है वहाँ पे, ब्यूरोक्रेट और साबिक ब्यूरोक्रेट वो भी मौजूद है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ये शायद कोई मुलाकात थी या कोई जो भी तकरीब थी या क्या था वहाँ। तो ये जो बात कर रही है तो तयद कर रहे हैं फिर कि जो हमारे खिलाफ बोलता है हम उसकी टांगें तोड़ देते हैं, जो उसके साथ निपट लेते हैं, उसको सबक सिखा देते हैं। सबक सिखाने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, उसमें जान भी जा सकती है। ये इस तरह की बात जो करना, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदारी की बात है। पूरी दुनिया एक एक लफ्ज़, एक एक हरकत नोट कर रही है आप लोगों की। डीप स्टेट डिक्लेयर कर दिया हुआ अमेरिका ने बाकायदा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो हेलरी तो कह रही थी ना कि डीप स्टेट जैसे पाकिस्तान, अब उन्होंने बाकायदा इसको डीप स्टेट डिक्लेयर कर दिया हुआ है, ठीक है, अनऑफिशियली। वो बाइडेन भी ये कह रहा है कि यार इतने वो हुकूमत के साथ मामलात करने के बजाय डायरेक्ट फौज के साथ, कल भी उनको पता है, उनके डिफेंस जो कल डिफेंस मिनिस्टर हमने बात की थी कि उनको पता है असल हुक्मरान कौन है, ठीक है, उनके साथ एक एक हरकत नोट हो रही है। एक बात, एक साबिक जर्नैल जो ISPR का नुमाइंदा है, तर्जमान है ऑफिशियली, उन्होंने एक लिस्ट दी थी, जनाब ये हमारे तर्जमान, इनको बुलाया करें, हर फौजी सारा तर्जमान नहीं है। वो ये कह रहा है कि हामिद मीर की लत्ता तोड़ देनी ऐसे से, मेरे को कमांडोज आए नहीं, उन्होंने कहा जी तुम आर्डर लाओ, अस ये कर दें, वो कर दें। मुखालफिन, रियासत मुखालफ, ये ठेका लिया उन्होंने रियासत की मोहब्बत का। जो भी बंदा बात करता है, सच बात करता है, समझता है कि हर दायरे में रहना चाहिए आइन के, तो वो रियासत मुखालफ हो जाता है इनके ख्याल में।
और उसकी लत्ता तोड़ दो, गर्दना पट दो, जैसे शेख रशीद ने उनके हाथ से कि जनाब यहाँ तो फांसी लाती सी असी तो परिंदा पर नहीं मारे थे। सर वो परवेज लाई साहब हुकूमत के साथ भी अलग भी, ये क्या गेम? यार परवेज लाई हमने पहले कहा था कि ये लोग जो है ना, ये हवा में स्मेल कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब इनके जो करीबी जराए हैं जिनके साथ ये बात कर रहे हैं, वो बड़ी अजीब एक स्टोरी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि जनाब हम सेकंड ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट की। अच्छा, हाँ, पहली ऑप्शन पीटीआई इमरान खान, अगर वो उसको नहीं संभाल पा रहे या बहुत ज़्यादा अवाम में नफरत आ जाती है या अवाम बिल्कुल ही नापसंदीदा शख्सियत डिक्लेयर कर देते हैं और नापसंदीदा सियासत, तो फिर उसके बाद इलेक्टेबल्स जो हैं वो हमें लेके देंगे वो। अच्छा, हाँ यार, ये पहले भी तो हुकूमत बना ली थी ना इन्होंने। हाँ जी, काफी की हुकूमत रही है यहाँ यार, पंजाब में भी, वफाक में भी, बिल्कुल रही है। ठीक है ना। अगर सारा कुछ उन्होंने करना होता है, जैसे इमरान खान के हवाले से इल्ज़ाम आ रहे हैं कि उन्होंने करके दिए सारा कुछ, तो काफली क्यों नहीं? काफली की इनसे छोटी दुकान सामान बहुत ज़्यादा है। वो कितनी वो बड़ी जमात थी, ठीक है, 2014 से पहले वो भी पीटीआई था। पीटीआई कितनी बड़ी जमात थी। ये तो फिर भी एक जमात है। इनका वज़ीर आला रहे हुए हैं, स्पीकर है, वज़ीर आज़म रहे हुए हैं इलेक्टेड, इनकी मर्जी से हुकूमतें बनती रही हैं। कि बहरहाल ये बात मैं ये तबसरा नहीं कर रहा जो आप कह रहे हो कि ये है वो, लेकिन उनका ये ख्याल है या उनसे ये कहा गया होगा, ठीक नहीं भी। मैंने तो उन लोगों की बात की है जिन्होंने उनके मुंह से सुना है जी जी कि सर तो अलावा फिर ऑप्शन की रह गया ना कोई, ये बात जैसे वो करते हैं, ठीक है, कि हमारे सिवा फिर उनके पास ऑप्शन क्या है। ठीक है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से हाँ जी। जो आप बात कर रहे थे कि क्यों नहीं हो रहा इत्तेफाक, हाँ जी, अगर नून लीग जो कह रही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट पीछे जाए, जी खुला मैदान दे सबको बराबर, जी, इलेक्शन फेयर हो, हुकूमत गिराने और बनाने में इनका कोई किरदार ना हो, अगर वो उनकी बात नहीं मानते जी, या वो बात उनकी तहरीक जो है वो नताइज वो नहीं दे पाती जी, और पीटीआई के जो अवाम मुख्तलिफ सर्वेज आ जाएंगे या कुछ भी हो जाए जी, या पल्स रिपोर्टें आ जाएं हाँ जी, कि पीटीआई तो गई भी, बिल्कुल, पीटीआई को किसी ने देना, या फिर नून लीग आएगी या फिर पीपल्स पार्टी वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है, फिर वो सेकंड ऑप्शन के तौर पे आगे लाएंगे काफी काफ लीग को। वो ये कह रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन हम हैं, नून लीग या पीपल्स पार्टी नहीं है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो तहरीक अदम लाने वाली बात बिलावल साहब ने की थी, जी, कल मैंने कहा था कि खबरें आई थी कि तो राब्ते हो गया आला क़यादत में, ये वो, कल मैंने कहा था यार मेरे इल्म में तो ऐसी कोई खबर नहीं, वो नहीं, राब्ते नहीं हुए, ठीक है, वो सिर्फ उनके बयान की बुनियाद पे जो सवालात हो रहे हैं, ये एक नया इशू बन गया है जी, उसके जवाब दे रहे हैं। जैसे राना सनाउल्लाह और कायरा साहब किसी चैनल में बैठ के आपस में बात कर रहे थे, वो असल में नून लीग की अभी तक स्ट्रेटजी यही है कि नहीं कराना है इनको, ठीक है, 5 साल पूरे करने दें और मुक्तदरा पे बढ़ाएं, दबाव बढ़ाएं कि वो इलेक्शन फेयर करवा दें, ठीक है। अब वो इसलिए शर्त रखने पहले जनाब आप राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं पहले आप नंबर शो करें, नंबर थोड़ा शो किए जाते ऐसे, जब तहरीक है तो मतलब नंबर शो नहीं किए जाते, ठीक है, वो किसको शो करे, वो बता देंगे जनाब ये 25 बंदे 30 बंदे हमारे साथ हैं, रोज रातों रात तोड़ने बंदे गए, प्रेशर डालने, बंदे गायब हो जाए या कुछ और हो जाए। और फिर वो कह रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट से ये यकीन दहानी ले कि अगर तहरीक अदम बात आती है तो हुकूमत बचाने के लिए आगे नहीं आएगी। अच्छा, वो हुकूमत है ही उनकी, वो कैसे, यानी कि वो शराइत रख रहे हैं जी, कि ये भी नहीं कह रहे कि नहीं ऐसी नहीं ले आनी, हाँ जी, ऐसी शराइत रख रहे हैं जिन पे अमल मुमकिन नहीं, ठीक है, और नून लीग के बगैर तब्दीली आ नहीं सकती, ना पंजाब में ना वफाक में। हाँ जी, ठीक है,
और ये पीपल्स पार्टी ने भी तो उस वक्त जब सेनेट में हाँ जी, अपोजिशन लीडर के तौर पे नून लीग को मान लेते, हाँ जी, क्या सब तूफान खड़ा हो गया था। बिल्कुल, उन्होंने सेनेट के लिए वोट दिए, पूरे वोट जी, दिए जी। चेयरमैन के लिए बिल्कुल। यूसुफ गिलानी गिलानी को। साहब को, हाँ जी, तो अगर नहीं हो सका अपोजिशन, फिर जब एतमाद का वोट लिया है इमरान खान ने, हाँ जी, तब वो एक तरह से एतमाद ही था ना, जी, उस वक्त इकट्ठे हो जाते। बिल्कुल, इनको पता है नून लीग समझती है एतबार नहीं कर रही हाँ जी, कि इन्हों का पता कोई नहीं कदों अचानक वक्त से इधर उधर ठीक है, हो जाए। बिल्कुल, और मे भी बिलावल साहब जो हैं वो थोड़ा सा अपना लोगो लहजा अगर सख्त करते हैं, इनकी ये ख्वाहिश है नून लीग की कि वो वही बयानियाँ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो हमारा है पहले उस पर आए, हाँ जी, उस पर आएंगे तो फिर आगे बात बढ़ सकती है, बढ़ेगी। फिर वो कहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं जाती, हाँ जी, वही उनके चाले रहते हैं, जी, तो फिर क्या 2023 के इलेक्शन ही लड़ेंगे आप? ठीक है, 2023 के इलेक्शन में अगर वो कहते हैं कि नहीं जी हम फिर वो बताएंगे कि क्या करना है, फिर कैसे तहरीक चलनी है, और 2023 के इलेक्शन से पहले पहले हमने क्या कोई वारदात डालनी है, ठीक है। ये सारी बात। हाँ वही सर, आपने सेनेट इलेक्शन वाली बात की ना, तो रात एक टीवी प्रोग्राम में भी इस बात पे बात हो रही थी कि सेनेट इलेक्शन वाले दिन खुफिया कैमरे निकल आए थे, वो मुसद्दिक मलिक साहब और खोबर साहब ने निकाल लिए थे। उसके बाद उन्होंने परसू ही नहीं किया उस मामले को, उसके बाद ये लापता वो तो चेयरमैन ने करना है ना, अब जो भी करना था। चलें, चेयरमैन भी नहीं थे। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।